IMF से पैसा आ गया। 3 अरब डॉलर्स के मुआहदे की पहली किस्त मिल गई। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक में जमा हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि वोट बैंक की नहीं, स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफे की फिक्र की। सियासत नहीं, रियासत बचाई। IMF के मुआहदे ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की साजिशें ज़मीन में दफन कर दी। चीन के सदर शी जिनपिंग, सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर मोहम्मद बिन जायद ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अगले माह मामलात निगरान हुकूमत के सुपुर्द करने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया, पिछली हुकूमत की बारूदी सुरंगें साफ की। अब वक्त आ गया है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों, अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल करें। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि पिछला मुआहिदा तोड़ने से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी। पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। MD IMF का बिजली की कीमत और लागत में तवाजुन लाने पर जोर। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, रवा हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ है। तवक्को है ज़र मुबादला के ज़खायर 13 और 14 अरब डॉलर्स के दरमियान होंगे। IMF से पैसे मिलने के बाद अमरीकी डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर 3 रुपये 48 पैसे कम होकर 274 रुपये पर आ गया। कारोबार के अख्ताम पर 1 रुपये 2 पैसे कम होकर 276 रुपये 46 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया कम होकर 280 रुपये पर आ गया। खुसूसन पिछले साल सवा साल में जब से इक़्तिदार से वो महरूम हुए हैं, उन्होंने बहुत सी वारदातें जो हैं प्रॉक्सीज़ के ज़रिए की। सिचुएशन को गैर मुस्तहकम और गैर यकीनी करने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें से किसी रौले में जो है उनका कोई चांस बने। ये वाहिद शख्स है जिसको अदलिया जो है वो उसकी पनाहगाह बनी हुई है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पनाहगाह बनी हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अदलिया चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पनाहगाह बनी हुई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार से महरूमी के बाद प्रॉक्सी वॉर शुरू कर रखी है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम का बराह रास्त ताल्लुक सिक्योरिटी इदारों के साथ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ सिक्योरिटी इदारों और उनके चीफ के खिलाफ ट्वीट्स करवाते हैं, सूरत हाल गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह उनका दोबारा इक़्तिदार में आने का चांस बन जाए। हुकूमत के 2 अहम सतून जो हैं, यहाँ मुझे उनकी सोच में एक तफरीक दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी 90 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है और मुस्लिम लीग नून 60 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है। असम्बली तहलील करने पर इत्तेहादी हुकूमत में शामिल 2 बड़ी पार्टीज की सोच मुख्तलिफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी कहती है 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील की जाएं। वजीर आजम कहते हैं उनकी हुकूमत 14 अगस्त को ख़त्म होगी। मौलाना फजल रहमान के मुताबिक दुबई मीटिंग पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। ANP के एमल वली गवर्नर गुलाम अली पर KP में अपनी पार्टी के लिए साजगार हालात बनाने का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी IMF मुआहिदे पर बोले, हुकूमत को IMF की शराइत के मुताबिक बिजली के निर्ख मजीद बढ़ाना पड़ेंगे। जिन चीज़ों पे नहीं था इत्तफाक़ राय, उन पे इत्तफाक़ राय हो गया। अब तकरीबन 99% चेयरमैन साहब ने अपनी बुर्दबारी से 99% जो मामलात हैं वो हल करा दिए हैं। 1-2 इश्यूज़ के ऊपर है, उसमें सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने भी कहा है कि वो तजवीज़ दे देंगे, और वो ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं जो कि पॉलिटिकली कंटेंशियस है, वो टेक्निकली और लीगली देखने वाली बातें हैं। इलेक्शन इस्लाहात पर 99% का मुकम्मल। जिन निकात पर इतफाक नहीं था उन पर भी इतफाक हो गया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडा से निकाल दिया गया है। 1-2 मामलात पर PTI की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात को मिल बैठ कर हल कर लेंगे। अदालती वार्निंग के बावजूद चेयरमैन PTI आज भी तोशाखाना केस में पेश न हुए। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। PTI वकील की पीर तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। NCA 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी दे दी। दहशतगर्दी के मुकदमे में इस्लामाबाद की ATC ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वारंट जारी कर दिए। 19 जुलाई को जाती हैसियत में तलब। चेयरमैन PTI के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस काबिल समाअत करार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अपील मंजूर कर ली।
सिविल जज के फैसले को सेशन जज ने कल अदम करार दे दिया। अदालत में दरखास्त गुजार के वकील का कहना था कि केस का दायरा इख्तियार इस्लामाबाद में बनता है क्योंकि चेयरमैन पीटीआई की कयामगाह बनी गाला थी। प्रोसिक्यूटर ने कहा चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह लाहौर में हुआ, केस लाहौर में दायर करना बनता है। सिविल जज ने केस को अदालत के दायरे इख्तियार से बाहर करार देते हुए नाकाबिले समाअत करार दिया था। गिलगित बल्तिस्तान में अवामी मैंडेट पर दिन दिहाड़े डाका मारा गया। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। कहा जीबी में 33 में से 22 नशिस्तों वाली जमात को हक हुक्मरानी से महरूम किया गया। सियासी जमात के खिलाफ नफरत और इंतकामी कार्रवाइयाँ विफाक को कमजोर करेंगी। मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू। दरिया सतलुज के किनारे आबाद देहात सैलाबी रेले की जद में। बहावलपुर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गंडा सिंह वाला और हेड सुलेमान की के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कसूर और अकाड़ा के कई देहात ज़ेरे आब। पीडीएमए ने गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया है। दरिया रावी में भारत से छोड़ा जाने वाला 1,85,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गाँव जलाला, कोट नैना, वेकुचक, जरमिया, करतारपुर और जस्टर से होता हुआ लाहौर की जानिब बढ़ रहा है। दरिया चनाब में सैलाबी रेले से झंग के 40 देहात ज़ेरे आब। फसलें तबाह, हज़ारों अफराद मुतासिर। राबता सड़कें ज़ेरे आब। आमद रफ्त में मुश्किलात। शहरियों का ट्रैक्टर, ट्रॉली और कश्तियों का इस्तेमाल। शहरियों का कहना है कि मुश्किल में है। बाजरा, धान और मवेशियों का चारा भी पानी में बह गया है। जमुना बिफर गया, दिल्ली डूब गया। भारत में शदीद बारिशों से दारुल हुकूमत में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दिल्ली की सड़कें पानी में डूब गई। स्कूल बंद, दफातर बंद, घर से काम के अहकामात जारी। दिल्ली के लाल किले के तरफ की सड़कें भी पानी में डूब गई। सैलाबी सूरत हाल से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद। शहर में पानी की सप्लाई मुतासिर। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत में बारिशों से गुज़श्ता रोज़ दरिया जमुना में पानी की सतह का 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन में लोन वापसी के तकाज़ों से तंग रावलपिंडी के शहरी की खुदकुशी के बाद FIA मुतहरिक। ऑनलाइन लोन ऐप्स के खिलाफ FIA की कार्रवाई। इस्लामाबाद के इलाके G8 में 2 छापे। कई लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स कब्जे में ले लिए। मुतल्लिका लोन ऐप के G8 4 के दफातर सील कर दिए गए। तर्जुमान FIA का कहना है कि गैर कानूनी लोन ऐप्स ब्लॉक करने के लिए PTA से दरख्वास्त की जाएगी। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी ने मुतासरीन को मौसूल होने वाली कॉल्स पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। शहरियों से कहा गया है कि वो लोन ऐप्स की जानिब से हरासा करने की शिकायत करीबी साइबर क्राइम सर्कल में दर्ज करवाएं। निगरान वज़ीर सनअत खैबर पख्तूनख्वा अदनान जलील को काबीना से निकालने की समरी पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का एतराज़। समरी वज़ीर आला को वापस भेज दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एतराज़ लगाया है कि सूबे की माशी सूरत हाल ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ओन चौधरी ओहदे से मुस्तफ़ी। ज़राए के मुताबिक ओन चौधरी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की वजह से इस्तीफ़ा दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने अरकान को हुकूमती ओहदों से अलग होने का कहा है। अगर चेयरमैन नेपरा रिकॉर्ड नहीं देना चाहते तो इस्तीफ़ा दें। वज़ीर आज़म से कहेंगे कि उनकी पोस्ट पर दोबारा इश्तिहार दिया जाए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम का 2 टोक मौक़िफ़। ऑडिट हुकाम ने बताया ओगरा, नेपरा और फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रहे। चेयरमैन नेपरा बोले नेपरा का ऑडिट मुकम्मल हो चुका। नूर आलम ने कहा कि नेपरा का रिकॉर्ड भी फराहम किया जाए। आइन के तहत हर सरकारी इदारा ऑडिट करवाने का पाबंद है। चौधराहट नहीं चलेगी। जो रिकॉर्ड नहीं देना चाहता वो इस्तीफ़ा दे दे। फ़लस्तीनियों पर मजालिम ढाने वाले इसराइल ने कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम पर आज तक इंसानी हुकूक का कोई बयान नहीं दिया। आज इसराइल 9 मई को पाकिस्तान में तबाही फेरने वाली PTI के गिरफ्तार कारकुनों के लिए आग बबूला क्यों हो गया? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सवाल। कहा माजी में लोगों से खोखले दावे किए गए। सिंध में पूरे पाकिस्तान के लोगों को मुफ्त इलाज फराहम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है NICVD मुल्क के तमाम शहरों में हो। मुल्क के हर सूबे में पिंक बसें चलाई जाएं। आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी को देखना चाहते हैं। PTI रहनुमा हमाद अज़हर का कहना है कि हाल ही में पाकिस्तान ने इसराइल के इंसानी हुकूक के शर्मनाक रिकॉर्ड पर बात की थी। इसराइल ने जवाबी हमला किया। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात कर दी। हमारी सरकस हुकूमत ने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने की बजाय उसे तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने की मिल्कियत तारीखी और कीमती इमारत $71 लाख में फरोख्त। पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन हफीज़ खान ने खरीद लिया। इमारत नया सिफारतखाना बनने के बाद 2003 से खाली और मखदूश हालत में थी। इमारत से खुसूसी स्टेटस वापस ले लिया गया था। हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स की मद में लाखों डॉलर अदा करने पड़ रहे थे।
पाकिस्तान के सियासी मामलात पे तबसरा नहीं करना चाहते, जो है वो सबके सामने है। पाकिस्तान को इस वक्त कई इक्तिसादी चैलेंजेस का सामना है। IMF ने पाकिस्तान का कर्जा मंजूर किया, इस कामयाबी पर मुबारकबाद देते हैं। पाकिस्तान को इसके हवाले से मजीद काम करना होगा। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की पेशावर में गुफ्तगू, कहा अमरीका पाकिस्तान में सरमाकारी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। सिर्फ गुज़श्ता साल पाकिस्तान में अमरीकी सरमाकारी 50% बढ़ी है। ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से कानून साजी भी इंतहाई अहम है। पाकिस्तान और ईरान के शहरी अपनी गाड़ियों में एक दूसरे के मुल्कों में जा सकेंगे। इस साल सिंध से बसों और अपनी गाड़ियों में ज़ायरीन ईरान जाएंगे। कराची से चाबहार पहुँचेंगे। वज़ीर आला सिंध से ईरान के कौंसल जनरल हसन नौरीन के सरबराही में वफ़द की मुलाकात। सेहत और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा वज़ीर ख़ारजा से दरख्वास्त करेंगे कि कराची से चाबहार रास्ता खोलने की बात करें। ईरानी कौंसल जनरल का कहना था कि ज़ायरीन को ले जाने के लिए 3000 बसों की ज़रूरत है। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप की 100 मीटर रेस में पाकिस्तान के शजर अब्बास सेमीफाइनल में पहुंच गए। तीसरी हीट में शजर अब्बास ने मुकर्रर फासला 10.37 सेकंड्स में तय करके नया कौमी रिकॉर्ड भी बना दिया। शाहीन शाह अफरीदी की नजरें टेस्ट करियर की 100वीं विकेट पर। टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर खुश, कहा अब तक 25 टेस्ट मैचेस में 99 विकेट हासिल कर चुके। 100 विकेट यकीनन उनके लिए बहुत अहम संग मील हैं। शाहीन अफरीदी 1 साल के बाद श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अहमदोटा से गोल पहुंच गई। टीम जुमे और हफ्ते को ट्रेनिंग करेगी। पाक श्रीलंका पहला टेस्ट इतवार से खेला जाएगा।